चलिए अब सीधे लेके चलते हैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी मौजूद हैं। कांग्रेस के बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्त्री पुरुष बच्चे जवान सभी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा इस भीड़ से लगाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनावी गुणागणित के हिसाब से बहुत फलदायी रहा है। 2019 के चुनावों में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी 29 में से। 2014 के चुनावों में 29 में से 27 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और इस बार भी इसी प्रयास के साथ कि अधिक से अधिक सीटें मध्य प्रदेश से जीती जाए। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और यहाँ पर ये रोड शो प्रधानमंत्री का पब्लिक से सीधे कनेक्ट करने का एक प्रयास। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चाहे ये चुनावों के दौरान हो या वैसे भी जब वो रोड शोज करते रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाते रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जहाँ उन्होंने रोड शो किया है ज़बरदस्त भीड़ जुटती है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके साथ अपना सरोकार जोड़ने के लिए। और भोपाल में मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह, उनसे जुड़ते हैं और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नीरज के पास पहले चलते हैं। नीरज, ये जो भीड़ उमड़ी है निश्चित तौर पर चुनाव के मौसम में, तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, और उनके साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कमल का फूल भी है और वो हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं कमल के फूल को। और आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे वहां पर समर्थक हैं, जनता वहां पर मौजूद है, नरेंद्र मोदी की एक झलक देखना चाहते हैं। तकरीबन ये जो रोड शो की लंबाई है ये तकरीबन 1 किलोमीटर की लंबाई है और दोनों तरफ वहां पर जनता मौजूद है, भाजपा के झंडे वहां पर मौजूद है और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। और लोगों के हाथ में भी नरेंद्र मोदी का कटआउट है, वो उसको हिलाकर नरेंद्र मोदी की एक झलक देखना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी भी सभी का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और उनके हाथ में इस बार खास तौर से हम देख रहे हैं कि जब भी वो रोड शो करते हैं तो उनके हाथ में एक कमल का फूल होता है, प्रतिकृति होती है कमल के फूल की, और उसको वो अपने साथ जरूर रखते हैं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में अगर बात कर लें तो बीजेपी की तरफ से आलोक शर्मा, जो कि नरेंद्र मोदी के साथ ही खड़े, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव। दोनों के बीच में यहां पर एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि ये सीट अगर बात करें तो बहुत लंबे समय से बीजेपी के ही पास रही है। पिछली बार यहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन वो प्रज्ञा सिंह के हाथों हार गए थे। इस बार कांग्रेस और बीजेपी की यहां पर एक टक्कर दिखाई दे रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। अगर मध्य प्रदेश की गणित की बात कर लें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें
बीजेपी के पास गई, सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के हिस्से में आई, उसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से काफी वहां पर छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार किया गया। पहले चरण का जो चुनाव हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें थी, 19 अप्रैल को उसमें छिंदवाड़ा में भी मतदान हो चुका है और अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव है और भोपाल की अगर बात करें तो तीसरे चरण में यहां पर चुनाव होगा भोपाल में। और फूलों से भी वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। यह सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं और कल यहां पर इसी जगह एक रिहर्सल भी की गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड शो करते हुए, और सीधी तस्वीर स्वदेश न्यूज पर आप देख रहे हैं। इसके पहले हरदा में चुनावी सभा को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने, उसके पहले सागर में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। तमाम वहां पर बच्चे भी मौजूद हैं, पारंपरिक वेशभूषा में पगड़ी लगाए नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। उनको देखने के लिए ललायित हैं बच्चे वहां पर। मध्य प्रदेश में अगर रोड शो की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा रोड शो है मध्य प्रदेश में। तो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा, और पीछे वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं, वीडी शर्मा। तो सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के समर्थक और जनता वहां पर मौजूद है जो नरेंद्र मोदी की एक झलक देखना चाहते हैं। 7:50 हुए हैं तकरीबन। ये जो रोड शो है ये 1 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है, नरेंद्र मोदी को घेर रही है। तो वहीं अगर आज की बात कर लें खास तौर से, तो जिस तरह से कुछ दिनों से संपत्ति सर्वे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर चुनावी सभा में कांग्रेस को घेर रहे थे, तो वहीं आज सैम पित्रोदा के बयान पर विरासत टैक्स पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर घेरा कांग्रेस को। क्योंकि इस रोड शो से पहले मध्य प्रदेश में 2 जगह चुनावी सभा को संबोधित किया। हरदा और सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। तो अब देखना होगा कि इस रोड शो का कितना असर होता है। भोपाल में जो एक टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी में, उस पर कितना असर होता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव मैदान में है। तो मोदी का ये मेगा शो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। इस बार मध्य प्रदेश के अगर टारगेट की बात कर लें बीजेपी का, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी इस बार जीतने का उसने टारगेट रखा हुआ है। और हर पोलिंग बूथ पर 370 वोटर्स बढ़ाने के लिए भी एक टारगेट रखा गया था। लेकिन जिस तरह से पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रहा पिछले बार के मुकाबले, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वोटिंग प्रतिशत कम क्यों रहा।
और इसके बाद से ही बीजेपी ने कुछ अपनी रणनीति बदली है और दूसरे चरण का जो 26 अप्रैल को चुनाव होना है उसको लेकर आज चुनाव प्रचार भी थम गया है। लेकिन भोपाल में तीसरे चरण पर मतदान होगा। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के आलोक शर्मा और साथ ही मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। और यहां पर भोपाल लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को यहां पर मतदान होगा। और अभी जो वर्तमान सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया और आलोक शर्मा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। तो बीजेपी इस बार जो टारगेट लेकर चल रही है, एनडीए में 400 प्लस, तो बीजेपी खुद 370 इस बार पार पाना चाहती है और इसको लेकर एक स्ट्रेटेजी के तौर पर भी यहां पर बीजेपी लगातार उस पर काम कर रही है। पोलिंग में जो बूथ है वहां पर हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज्यादा एक टारगेट रखा था मतदाताओं को बढ़ाने का। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई मुस्लिम समाज से भी समर्थक वहां पर मौजूद हैं जो बीजेपी का हाथ उठाकर अपना अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर का ये रोड शो है और दोनों तरफ बहुत धीमी गति से धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई और हर कोई वहां पर जो भी मौजूद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। तो इस बार काफी आक्रामक अंदाज में भी नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर पहले चरण का अगर आप चुनाव देखेंगे तो उसमें जो जनसभा थी उसमें नरेंद्र मोदी इतने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस को नहीं घेर रहे थे। लेकिन जिस तरह से दूसरे चरण के पहले जो चुनाव प्रचार हो रहा है इसमें नरेंद्र मोदी काफी आक्रामक अंदाज में कांग्रेस को घेर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने संपत्ति सर्वे का जिक्र किया, सैम पित्रोदा का फिर विरासत टैक्स को लेकर जो बयान सामने आया, उसके बाद नरेंद्र मोदी और एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। और आज हमने देखा सागर में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद हरदा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी बात को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर भोपाल से रोड शो की।